क्या बीजेपी का सपना पूरा करेंगे अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल का कमबैक बनेगा राहुल के लिए चुनौती? क्या आम आदमी पार्टी बनेगी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी? और क्या कांग्रेस को खा जाएगी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। एक वक्त था जब दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल देश की राजनीतिक चर्चा से बाहर हो गए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का कमबैक हुआ है और कमबैक के बाद से वो बीजेपी के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रामक हैं। लेकिन एक असलियत ये भी है कि केजरीवाल कांग्रेस के सामने सबसे मुश्किल चुनौती खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा सकती है और कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए काफी संघर्ष करना होगा। लेकिन आखिर ये सब कुछ कैसे होगा? चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की। आपने वो WWE वाला शो जरूर देखा होगा। उसमें एक अंडरटेकर नाम का फाइटर होता है। वो कॉफिन में आता है और कॉफिन से उठकर अपने विरोधियों को उसी कॉफिन में भेज देता है। और देश की वर्तमान राजनीति में अरविंद केजरीवाल का हाल कुछ अंडरटेकर जैसा ही है। पिछले साल हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को तगड़ी हार मिली थी और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल देश की राजनीतिक चर्चा से गायब हो गए थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसे भी थे जिन्होंने ये दावा कर दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल निकले आज के अंडरटेकर। जी हाँ, दिल्ली के शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बेगुनाह साबित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के आरोपों में कोई दम नहीं है और ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर उनके खिलाफ साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी का हर नेता बस यही आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया और अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। और केजरीवाल के इस अंदाज ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को नाकों चने चबवा देंगे। और केजरीवाल के इस अंदाज की वजह से बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके चलते दिल्ली के वोट बैंक में काफी बिखराव हुआ था और नतीजा ये हुआ था कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए थे और ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। केजरीवाल कोर्ट से बरी हुए तो कांग्रेस को ये फील होने लगा कि उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ साठगांठ करके बैठे हैं और बीजेपी ने एक मिशन के तहत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। दूसरी ओर केजरीवाल ने भी कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा इन तीनों के खिलाफ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद ये नेता कभी जेल नहीं गए। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के साथ साठगांठ की है और कांग्रेस खुद को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती है। केजरीवाल को ये बात अच्छे से पता है कि अगर दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देती तो वो कभी चुनाव नहीं हारते और चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल गुस्से में हैं और कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल के इसी गुस्से का अंजाम भुगतना होगा। दरअसल अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं।
और कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि वो इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हरा देगी। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो उन आरोपों के दम पर वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पंजाब में घेरेगी और उसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अब जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक खास बात यह भी है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना सारा फोकस पंजाब में कर दिया था। पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए जमीन पर उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और पंजाब के निकाय चुनावों में अरविंद केजरीवाल की मेहनत का फल आम आदमी पार्टी ने देख लिया था। ऐसे में जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं, तो वो पूरी ताकत के साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो कि आंतरिक बिखराव के चलते मुसीबतों का सामना कर रही है और इसीलिए जितने भी सर्वे आते हैं उसमें यह दावा किया जाता है कि पंजाब के 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, जबकि कांग्रेस की हालत और खराब हो सकती है। और ये सर्वे हर बार कांग्रेस पार्टी की दुखदुखी को बढ़ा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या केवल पंजाब में नहीं है, बल्कि उसकी दूसरी परेशानी गुजरात में है। गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हो गई थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और लगभग 13% वोट हासिल किया था। गुजरात में वोटों का बंटवारा हुआ था और बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात की सत्ता में वापसी की थी। और कांग्रेस के सामने इस समय दिक्कत यह है कि 2022 की तरह अगर 2027 में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन गुजरात में अच्छा रहता है, तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो सकता है। गुजरात के अलावा गोवा, जी हाँ, गोवा में आम आदमी पार्टी तेजी के साथ अपना विस्तार कर रही है और आम आदमी पार्टी का विस्तार कांग्रेस पार्टी के सिकुड़ने का संकेत है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस का वोट बैंक काफी हद तक सिमट गया था और 2027 में आम आदमी पार्टी गोवा की राजनीति से कांग्रेस पार्टी का सफाया भी कर सकती है। नतीजा ये कि गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन सकती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो खुलकर राहुल गांधी से ये कह चुके हैं कि उनके लिए बीजेपी से ज़्यादा बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कभी आम आदमी पार्टी पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब शराब घोटाले के मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल एक घायल शेर बन गए हैं और ये घायल शेर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अरविंद केजरीवाल को लेकर हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।